राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा देने वाला यह प्रदोष का व्रत है। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि में जो शाम का समय होता है प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और उनके देवतागण उनका स्तवन करते हैं। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हैं वह ये व्रत रखते हैं। प्रदोष व्रत को करने से सब प्रकार के दोष मिट जाते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के विषय में। सबसे पहले हम आपको डेट बता देते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 20 मई 2024 दिन सोमवार को है और प्रदोष काल में इसका पूजन किया जाएगा। इस बार वैशाख के शुक्ल पक्ष में सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो सोमवार का जब प्रदोष व्रत आता है तो उसका महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत विधि के अनुसार दोनों पक्षों की प्रदोषकालीन त्रयोदशी को मनुष्य निराहार रहकर व्रत करते हैं। भगवान शिव का बहुत ही सुंदर ये व्रत है। कहा जाता है जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं उनको जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और यदि आपने जाने अनजाने में जो भी पाप किए होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत के महात्म्य को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा है कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म के पथ पर जा रहा होगा, सब ओर से अन्याय और अत्याचार का, अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को यह भी कहा कि प्रदोष व्रत से, पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या लाभ मिलता है यह भी सूत जी ने बताया। सूत जी ने सनकादि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्म्य महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाई और यह उत्तम व्रत महात्म्य मैंने आपको सुनाया है। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा है कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। आप चाहें तो निर्जल व्रत रख सकते हैं और चाहें तो जल पीकर फल ग्रहण करके भी व्रत रख सकते हैं। पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि सोम प्रदोष व्रत में पूजा का क्या समय रहेगा।
तो चलिए हम आपको बताते हैं, समय नोट कर लीजिए। 20 मई 2024 दिन सोमवार, सोम प्रदोष व्रत। पूजा का समय रहेगा प्रदोष काल में शाम को 7:08 से 9:12 तक। पूरा जो समय है 2 घंटा 4 मिनट का मिल रहा है और इस समय आप प्रदोष काल में भगवान शिव के शिवालय में जाकर शिव परिवार सहित आप सभी भगवान की जो भी शिवालय में देवी देवता होते हैं उनका पूजन करें। वहाँ कम से कम 2 दीप अवश्य प्रज्वलित करें। भगवान शिव का अगर हो सके तो पंचामृत से अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। और सोमवार का दिन है, बहुत ही शुभ योग है। वैसे भी कहा जाता है कि यदि सोम और मंगल को भौम प्रदोष भी कहा जाता है। साथ ही शनि प्रदोष व्रत यदि मिलता है तो उनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो बहुत ही सुंदर वैशाख मास के इस पवित्र महीने में सोम प्रदोष व्रत का समय आया है। बहुत ही सुंदर तरीके से सच्ची भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान शिव का पूजन करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो आप अगर ऐसा कभी भी देखिए मन में नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास पूजन सामग्री कम है तो हम पूजा कैसे करें, भगवान नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान वैसे भी सदैव भाव के भूखे होते हैं, आपका भाव देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1000 तरीके की चीज़ें ले जा रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं मजबूरी में पूजा करनी पड़ रही है। आपके पास जो भी सामग्री है, कुछ नहीं है तो 1 लोटा जल से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो उन्हें भोले कहा जाता है। तो मन में बिना किसी संदेह और शंका के यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो सोमवार को इस बार प्रदोष काल में पूजन अवश्य ही करें। यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो भगवान शिव की कृपा से देखना आप बहुत जल्दी मिट जाएगी वो परेशानी, वो कष्ट, और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, सुख समृद्धि आएगी। पूजन करना है भगवान का, जो भी पूजन सामग्री आपके पास उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त दिया प्रज्वलित करें। यदि आपके पास देसी घी नहीं है तो तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। धूप जलाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा जो भी सामग्री मिले ले लें। अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप वहाँ पर बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करें। आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी है तो आप वहाँ कुछ समय अवश्य ही बिताएं। देखिए, हम समझते हैं कि जो लोग हाउस वाइफ्स होती हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं वो मंदिर में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते, लेकिन जिनके जीवन में कष्ट है तो उनको समय तो देना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर वहाँ बैठे और भगवान को देखते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और शिव गौरी के मंत्र का जाप करें तो बहुत ही शुभ रहता है। ओम गौरी शंकराय नमः। इस तरह से भी आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। भगवान की पूजन करें और यदि व्रत रखा है तो कथा अवश्य ही सुने। कथा आपको हमारे चैनल पर कल सुबह तक मिल जाएगी। और आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो 20 मई दिन सोमवार, सोम प्रदोष व्रत बहुत ही सुंदर तरीके से पूर्ण भक्ति भाव श्रद्धा के साथ कीजिएगा। व्रत नहीं करते हैं तो फिर पूजा कीजिएगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बनिए। माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा। जो सुहागन बहनें हैं वो माता पार्वती को सोम प्रदोष व्रत के दिन सुहाग सामग्री अवश्य चढ़ाएं। ज़्यादा नहीं तो 5 वस्तुएं ले लें। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता और इत्र। इस तरह से आप चुन्नी ले सकते हैं छोटी सी। इस तरह से आप 5 वस्तुएं लेकर भगवान माता पार्वती को अवश्य ही चढ़ाएं। और व्रत आप करते हैं तो व्रत में बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो अगर, तो उसको ध्यान में रखते हुए व्रत करें। यदि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं और कर सकते हैं तो निर्जल और निराहार रहकर भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं, हेल्थ ठीक नहीं है, तो बिना व्रत के भी भगवान की पूजा की जा सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण सात्विकता के साथ करें। लहसुन, प्याज इत्यादि ना खाएं, कोई भी बाहर की चीज़ ना खाएं और भगवान की पूजा में मन लगाएं।
दूसरी बात, यदि आप नॉर्मल व्रत रखते हैं, घर के सारे काम करने होते हैं, ऑफिस जाना होता है, तो फलाहार करके दूध दही आदि लेकर शरबत इत्यादि पीकर भी सोम प्रदोष व्रत को आप करें। बहुत ही सुंदर व्रत होता है। जैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, वैसे ही प्रदोष व्रत का फल मिलता है। जीवन में हमसे जाने अनजाने में अनेकों पाप कर्म होते हैं। उन पापों से मुक्ति के लिए ये व्रत बहुत ही उत्तम बताया गया है। शास्त्रों में, पुराणों में प्रदोष व्रत की महिमा अपार है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का ये सबसे सरल, सबसे उत्तम तरीका है। भगवान प्रदोष काल में प्रदोष व्रत यानी त्रयोदशी, प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में भगवान शिव नृत्य करते हैं और भक्तों पर प्रसन्न होकर अपार कृपा बरसाते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से इस व्रत को करें, सोम प्रदोष व्रत को। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। और अब यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। जय माता की, राधे राधे आप लोग कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, और जब हम कमेंट अच्छे अच्छे पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करें। फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन सभी के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सुंदर सुंदर महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियोज़ लेकर हम समय पर आते रहेंगे। तब तक सभी लोग अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय माता की, राधे राधे कमेंट में लिखते रहें।